लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेब्स चक्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्रेब्स चक्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई, जल्दी बताओ, फास्टली डाल दो हेडिंग। सर आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, लगने वाला नहीं है ही, टॉपिक इंटरेस्टिंग, पेपर में आता भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, मानो या ना मानो, उठा के देख लेना पेपर। तो यह है हमारा क्रेब्स साइकिल। अच्छा, होती क्या है, खोज किसने करी है, तो सबसे पहले इसके खोज करता थे हंस एडोल्फ क्रेब्स, उन्हीं के नाम पे तो दी गई है, यानी कि इसकी खोज हंस एडोल्फ क्रेब्स यानी कि है हंस एडोल्फ क्रेब्स ने की। लिख दो इस लाइन को, लिख दो इस लाइन को कि इसकी खोज जो करी है वो किसने करी है, किन भाई साहब ने इनकी खोज करी है। इसकी खोज जो करी है, इसकी खोज, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि हंस एडोल्फ, ठीक है, हंस एडोल्फ और क्रेब्स ने की है, ठीक है, क्रेब्स ने की थी। ओके ओके ओके, पहले खोजकर्ता का नाम लिखो, बाद में देखेंगे ये है क्या चीज़। तो इसकी खोज हंस एडोल्फ क्रेब ने की थी। अच्छा, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना, ठीक है। इस चक्र द्वारा, ठीक है, इस चक्र द्वारा कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये लाइन याद करो पहले, 100 रुपये की लाइन है, लिख के आनी है पक्का, कि इस चक्र द्वारा कोशिकीय श्वसन क्रिया में ऊर्जा प्रदान की जाती है। किस काम में आता है, सबसे पहला पॉइंट, इंपोर्टेंट फैक्ट, इंपोर्टेंट शॉर्ट, क्या है कि इस चक्र द्वारा कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी कि सेलुलर, ठीक है, रिस्पायरेशन में ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए मैं इस चीज को लिखने वाला हूं कि जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, क्रेब्स साइकिल जो होती है ये, ठीक है सर, क्रेब्स साइकिल जो होती है ये वाली, ठीक है, क्रेब्स साइकिल भाई होती क्या है, होती तो है क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक यानी कि चक्रीय, साइक्लिक वायोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है, जिकल, ठीक है, प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, जो सेलुलर, ठीक है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन में, ओके रिस्पायरेशन में, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊर्जा प्रदान करती है, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, प्रदान करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले डेफिनेशन याद करो ठीक से कि क्रेब्स साइकिल क्या है, एक चक्रीय जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। सर ऊर्जा किस फॉर्म में प्रदान करती है, ये तो मैंने मान लिया कि क्रेब्स साइकिल ऊर्जा प्रदान करती है, वो भी किसके रूप, यानी कि किस क्रिया में, इसमें सेलुलर, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कि रिस्पायरेशन में ये ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छा, इसका अदर नाम क्या है, इसका अदर नाम क्या है, तो क्रेब्स साइकिल के दो नाम और होते हैं, एक सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, दूसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। दोनों लिखो, यानी कि दोनों लिखो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक, ओके, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, इसे सिट्रिक एसिड तथा इसे सिट्रिक एसिड या मैं बोलते जाऊं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड, अरे यार ऐसे करके लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे करके लिखो, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखते हैं भी कहते हैं। ओके, अच्छा सर ये तो बड़े काम की बात है। जी भैया, जी मैं क्या जी, ये 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, भाई गर्म हो रहे हो,
है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल ये रील। तो इसे सिट्रिक एसिड साइक्लिक या TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 एसिड पाए जाते हैं। एक तो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, दूसरा हमारा मेलिक एसिड होता है, और तीसरा हमारा यानी कि पहला सिट्रिक एसिड होता है, मेलिक एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइकिल। तो इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी है? हंस एडोल्फ क्रेब ने की थी। और क्रेब साइकिल क्या है? एक साइक्लिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो, ठीक है, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं, ठीक है भाई। चलो लिख दिया मैंने इस लाइन को भी, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। देखो एक चीज़ बहुत काम की है, एसिटिल का नाम सुना होगा आपने, एसिटिल कोएंजाइम। अरे एक जे बड़ू होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटामोलिज्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब वो करता क्या है कि जो एसिटिल कोएंजाइम होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि हमारी क्रेब साइकिल में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद एसिटिल ग्रुप का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उत्पन्न होते हैं और साथ में ATP, ठीक है, ATP NADH और FADH2 के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये लाइन में लिखने वाला हूँ, ये लाइन पे ध्यान देना। जो हमारा ये एसिटाइल है, ये जो मेरे पास है ना एसिटाइल कोएंजाइम, कि फुल फॉर्म क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि एसिटिल कोएंजाइम। अरे यार एसिटिल कोएंजाइम है फुल फॉर्म, सही है सर, आगे बढ़ाओ। एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम। इसके बाद में एसिटिल कोएंजाइम क्या है? एक जे बढ़ूंगा, ये मेन चीज़ है, यही पूरी क्रेब साइकिल को चलाता है, यही पूरी क्रेब साइकिल को चलाता है। एसिटिल कोएंजाइम एक क्या है? जैव अणु है, ठीक है, जैव अणु है। जो करता क्या है भाई? एसिटिल कोएंजाइम एक जैव अणु है जो चाहे प्रोटीन हो, ठीक है सर, जो प्रोटीन हो या क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो प्रोटीन हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मैंने बोल दिया, यानी कि फैटी एसिड बोलते हैं इसको, लिपिड को बोलते हैं बसा फैटी एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज होगा, लिपिड मतलब फैटी एसिड होंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड यानी कि एसिटिल कोएंजाइम एक जैव अणु है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, भूमिका निभाता है। लो सर ये इतनी चीज़ें हैं। अब होता क्या है? अब जैसे ही देखो एसिटिल कोएंजाइम जो है वो एसिटिल ग्रुप को इस क्रेब साइकिल में प्रवेश करा देता है। उस एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं, साथ में ऊर्जा के बहुत सारे अणु भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। यानी कि जो एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो एसिटिल ग्रुप को, ध्यान दो बेटा, एसिटिल ग्रुप को फोकस करो, बोर्ड पर देखते रहो, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप को, ठीक है, क्रेब साइकिल में, इस टाइप से क्रेब साइकिल में, ठीक है, प्रवेश कराता है, ठीक है। प्रवेश निषेध नहीं होता, प्रवेश ऑन होता है। एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप को क्रेब साइकिल में प्रवेश कराता है, ठीक है सर, प्रवेश करा दिया, उसके बाद में प्रवेश कराता है, ठीक है। इसके बाद में इस एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अरे चलो इस लाइन को मत लिखो, मैं समझा दूंगा अभी, आगे बता दूंगा। यानी कि एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप को क्रेब साइकिल में प्रवेश कराता है, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मत लो अभी, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे काम में आ जाएगा, यहाँ काम में आ जाएगा ये। तो एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ग्रुप को क्रेब साइकिल में प्रवेश कराता है। अब होता क्या? अब इस एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है, ये ऐसे करके एसिटिल ग्रुप का क्या होता है बेटा? एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीकरण उत्पन्न होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा सर चलो, ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न
होती है। ओके सर, ओके। अब कैसे होती है वो भी मैं बताता हूँ आपको, जरा थोड़ा ध्यान देना इस लाइन पे। जो मेरे पास ये एसिटिल ग्रुप है ना, ये रिएक्शन बहुत काम की है। 100 रुपए की एक रिएक्शन, यानी कि 100 बातों की एक बात, मुहावरा सुना है, 100 बातों की एक बात। तो एसिटिल ग्रुप जो होता है ना, ये हमारा ये है। तो जो ये एसिटिल ग्रुप है, जब इसका ऑक्सीडेशन आप करवाओगे, क्या करवाओगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बनाता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, साथ में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाता है, साथ में NADH बनाता है, यानी कि निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड भी बनाता है, और साथ में एक मॉलिक्यूल और बनाता है FADH2 के मॉलिक्यूल भी, यानी कि FADH2 के मॉलिक्यूल भी ये बनाता है। और यही क्या होती है हमारी, यानी कि ADP और NADH, और ये फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जो तुम देख रहे हो आप, यही क्या चीज़ है बेटा, एनर्जी है। यही क्या चीज़ है, हमारी एनर्जी है। चलो मैं, यार जगह नहीं बच रही थी तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक भी हो गई है, इसको मैं हल्का सा हटा के ना, थोड़ा सा जगह नहीं बचा दी गई क्योंकि मुझे पूरा करना है, ऐसे कर दे रहा हूँ। तो देखो CO2 भी बाहर निकालता है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, ठीक है। और प्लस जो है ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकालता है। फिर NADH, फिर मेरे पास क्या आएगा, FADH2। ये सब क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ये सब क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है ना। ये क्या है, एनर्जी। ओके, ये क्या है, एनर्जी। तो इस टाइप से ये काम करता है। तो एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तथा एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जब जैसे ही आपने एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में ATP NADH प्लस FADH2 के भी अणु उत्पन्न होते हैं। फुल फॉर्म लिखवा दूंगा बाद में, चाहे लिख लो, सबको याद होनी चाहिए। 12th क्लास पढ़ के आए हो, या डायरेक्टली उठ के हाई स्कूल से 12th में उसमें आ गए हो, BSc में। तो ये क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है तुम्हारे पास निकोटिनेमाइड, यानी कि निकोटिन एमाइड, ठीक है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ये है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इनकी फुल फॉर्म लिख लो, साथ में काम आएगी, वरना मैं आगे थोड़ी सी लिखवा दूंगा, घबराओ मत। तो जब एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 H2O बाहर निकलता है, और साथ में एनर्जी उत्पन्न होती है। इसीलिए बोला जाता है कि क्रेब्स साइकिल जो होती है वो एनर्जी प्रदान करता है, वो भी श्वसन प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। अच्छा, पाया कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल जो है कहाँ पाया जाता है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो या कवक हो, ठीक है, जीव जंतु वगैरह जो भी हो, जहाँ भी वो सेल पाई जाती है ना, यूकैरियोटिक सेल, तो उस यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा सर, आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, ओके, यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पाया जाता है ये। अबे यार थोड़ी बहुत तो थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी ना, जब पेपर में आवा तो इतनी बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तथा प्रोकैरियोटिक सेल के यार यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बस इतनी बहुत है, क्रेब्स साइकिल के बारे में इतना बहुत है। अब बात करेंगे साइकिल बनानी कैसे है, आपको वही सबसे बड़ा काम है। ये आराम से याद कर लोगे कि यार इसकी खोज H.A. क्रेब ने की है, यार ये है क्या चीज़, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये सब कहानी आप लिख दोगे बना के बढ़िया करके। लेकिन अब जो साइकिल आ गई उस पर आपको फोकस करना। देखो मैं किस ट्रिक से आपको ये साइकिल करवाता हूँ, उतारो पहले यहाँ पे जल्दी फास्टली, लिखा स्क्रीनशॉट कर दे सबको इरेज, ठीक है, क्योंकि यार अब जो मैं करवाने वाला हूँ वही मेन पॉइंट है, वही हमारा साइकिल है, वही आप जो टीचर चेक करेंगे ना वो भी वही देखेंगे, ठीक है। चलो ये समझ तो गए आप, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ओके। अब शॉर्ट ट्रिक पहले याद करो। सबस्ट्रेट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पहले याद कर लो बेटा, ये ट्रिक बाय ट्रिक याद कर लो, वरना मार खा जाओगे।
सबस्ट्रेट। चलिए सबस्ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख पाऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक हमारी ये होगी इसकी, पहले शॉर्ट ट्रिक याद करो, ऑफिसर, ठीक है, कैन आई किल, ऑफिसर कैन आई किल, ध्यान देना। सम स्नैक्स, सम स्नैक्स, ठीक है, फॉर मनी, फॉर मनी, पहले ये शॉर्ट फॉर्म याद करो, फॉर मनी। ऑफिसर कैन आई किल सम स्नैक्स फॉर मनी, ठीक है। अब ऑफिसर मतलब ये होता है ऑक्सोलो एसीटेट, ऑक्सेलो एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। कैन से सिट्रेट, सिट्रेट, ठीक है। आई से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ठीक है, ओके ओके। के से अल्फा कीटो, लाइन पे ध्यान देना बेटे, अल्फा कीटो ग्लू यानी कि ग्लूटेरेट, कितना शानदार नाम है, ग्लूटेरेट। सम, एस से मतलब होता है सक्सिनिक, सक्सिनिल, सक्सिनिल कोएंजाइम, ठीक है। फिर एस से मतलब सक्सिनेट, सक्सिनेट, बेटा ऐसे याद होगा ये, ध्यान देना। फोर से मतलब होता है फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट, ठीक है, फ्यूमेरेट। और इसका होता है मैलेट, मैलेट, ठीक है, ये मैलेट हो गया। तो सबसे पहले याद करो, जो ऑफिसर मतलब ऑक्सेलोस एसीटेट, कैन मतलब सिट्रेट, आई मतलब आइसोसिट्रेट, किल मतलब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। तो ये नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। एस मतलब होता है सक्सिनिल कोएंजाइम, और एस मतलब फिर सक्सिनेट, फोर मतलब फ्यूमेरेट, और एम मतलब मेलेट। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट के नाम याद करो। चलिए ये जब सबस्ट्रेट के नाम आपके याद हो गए, तो अब इसके बाद में कुछ एंजाइम के नाम याद करो। ये जो एंजाइम होते हैं हमारे, होते हैं, और होना काफ़ी नहीं होता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, पेपर में आता है, दबा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलिए एंजाइम जो है ना, सबसे पहले ऑफिसर, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं कैन से लेता हूँ। कैन से पहला एंजाइम होता है हमारा, तो ये होता है सिट्रेट, ठीक है, सिट्रेट पहला एंजाइम। चलिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म और लिखवा दूँ आपको, इस शॉर्ट फॉर्म से याद कर लोगे, इस शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर लोगे कैन, ठीक है, आर्मी इंस्पेक्टर, कैन आर्मी इंस्पेक्टर, ऐसे कर दे रहे हम। चलो मैं ये कैन आर्मी, ओके ओके ओके, इंस्पेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर इससे याद करोगे आप, ये कैन आर्मी इंस्पेक्टर, ठीक है। किल, कैन आर्मी इंस्पेक्टर किल सम स्नैक्स, सम, ठीक है, स्नैक्स फॉर मनी, फॉर मनी। लो सर यह सेम कुछ, बस कैन आर्मी इंस्पेक्टर, ठीक है, सम किल सम स्नैक्स फॉर मनी। चलिए कैन मतलब बेटा सिट्रेट हो जाएगा हमारा, ये यही सेम है यार। ये तो थोड़ा लंबा पहुंचेगा भाई, ये तो बहुत लंबा पहुंचा देंगे इसको, तो चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सिट्रेट, यानी कि सिट्रेट, सिट्रेट, ये हो गया हमारा सिट्रेट। सिंथेस, ठीक है, सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस। अच्छा आदि मतलब होता है एकोनिटोस, यानी कि एकोनिटेस, एकोनिटेस। अब तुम सोच रहे होगे यार सर बड़े अजीब नाम है, बेटे ऐसे नाम आएंगे, अभी चक्कर में गाँव, अभी तो शुरुआत ही हुई है। कैन सिट्रेट सिंथेस, और आर्मी मतलब एकोनिटेस, ओके। अब इंस्पेक्टर, आई का मतलब हो गया आइसोसिट्रेट, लाइन पे ध्यान देना बेटा, बहुत बड़ा नाम है ये, आइसो, ठीक है, सिट्रेट, आराम से, आइसोसिट्रेट, ठीक है। और इसका पूरा नाम है डी हाइड्रोजीनेस, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनेस। बेटा अगर ये नाम याद होगा, इस कर्व साइकिल बना लोगे आप, ठीक है। किल मतलब हो गया अल्फा, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा के, यानी कि कीटो ग्लूटेरेट, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा केजी, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है। और बाकी ये लिख दो डी हाइड्रोजीनेस, ठीक है। चलिए अब एस, एस मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम, तो यही नाम लिखो पहले ऐसे सेम, सक्सिनिल कोएंजाइम, ठीक है। और ये आ जाएगा सिंथेटेस, सिंथेटेस। चलिए अब आ गया हमारा, ठीक 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 ठीक, अब आ गया हमारा सक्सिनेट। तो बेटा ये जो सक्सिनेट है ना, सक्सिनेट, फिर ये आ जाएगा हमारा डी हाइड्रो, आगे लिख लो डी हाइड्रो, चलो पूरे डी हाइड्रोजीनेस, कभी यार मिस्टेक कर दो। ये जगह फ्यूमेरेस,
फ्यूमेरेट मतलब फ्यूमेरेज, फोर से फ्यूमेरेज, ठीक है, फ्यूमेरेस, ठीक है। अच्छा मेलेट जो होता है ना वो मेलेट ही रहेगा, मेलेट का मेलेट ही रहता है, मेलेट, ठीक है, मेलेट। और ये आ जाएगा तुम्हारे पास डिहाइड्रोजीनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजीनेस। तो ये बेटा एंजाइम हो गए, सबके सब याद करो। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, कैन आर्मी इंस्पेक्टर किल सम स्नैक्स फॉर मनी। कैन आर्मी इंस्पेक्टर, कैन आर्मी इंस्पेक्टर, कैन मतलब सिट्रेट सिंथेस, और आर्मी मतलब एकोनिटेस, और इंस्पेक्टर आइसोसिट्रेट यानी कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनेस, ठीक है। फिर किल, किल मतलब अल्फा, ठीक है, ग्लाइको, क्या नाम है इसका, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है, डिहाइड्रोजीनेस। सम मतलब सक्सीनिल को एंजाइम सिंथेस, ठीक है, सिंथेटेस। और स्नेक मतलब सक्सीनेट डिहाइड्रोजीनेस। और तुम्हारे पास फोर मतलब फ्यूमेरेज, एंड फिर मेरे पास मनी मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, मेलेट डिहाइड्रोजीनेस। तो बेटा ये सब नाम अगर तुम्हारे याद हो गए तो अब आपको क्रेक चक्कर मारने से कोई नहीं रोक सकता। बना दो जल्दी फटाफट सही से, ज़रा लाइन पे ध्यान देना, बहुत बड़ा करके बनाऊंगा मैं इसका, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा ये। चलिए मैंने चक्कर थोड़ा बड़ा का बनाया है, क्यों, रीज़न दूंगा। अरे यार बड़ा टेढ़ा चित्र बन गया यार, ठीक है भाई, ओके। चलिए बढ़ाते हैं आगे, ये ठीक है, बना दिया। अब देखो सबसे ऊपर सिट्रेट आता है, यहाँ पर लिख देना आपको सिट्रेट, ये वाला सिट्रेट, ठीक है, ये नहीं लिखना सिट्रेट। उसके बाद में लिखना है आपको यहाँ पर कौन सा आगा, जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा आगा बेटा, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद कौन सा आगा, जल्दी बताओ फास्टली, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है। फिर इसके बाद यार थोड़ा नीचे नहीं हो गया, थोड़ा ऊंचा करके बनाओ, यहाँ करके बनाओ, यहाँ पे बनाओ, ये ऊंचा करके, ये ऐसा करके, ये ठीक है, ये बनाओ इस टाइप से। फिर इसके बाद आता तुम्हारे पास सक्सीनिल, ये थोड़ा सा और ऐसा का बना दो, ये तो ये आ जाएगा बेटा सक्सीनिल, ये आ गया मेरे पास सक्सीनिल, ठीक है। सेम इसी टाइप से इधर को भी लो। तो ये क्या बनाया मैंने, चलो नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसके, ये है सिट्रेट, ठीक है, और ये है आइसोसिट्रेट, और ये है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है। और यह है तुम्हारे पास सक्सीनिल कोएंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आता है मेरे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सक्सीनेट, इसी लाइन में क्या आगा हमारा, ये सक्सीनेट आगा, सबर रखो जरा बेटा, अभी सबर रखो। तो ये आ गया सक्सीनेट, ठीक है, ये आ गया हमारा सक्सीनेट। फिर मेरे पास फ्यूमेरेट, यहाँ पर आ जाएगा फ्यूमेरेट, चलिए यहाँ पे इसकी लाइन में ले लो आप फ्यूमेरेट। चलो मैं इसे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, कोई जगह नहीं बची है। फ्यूमेरेट आ जाएगा यहाँ हमारा, ये आ गया फ्यूमेरेट, ठीक है, ये आ गया हमारा फ्यूमेरेट, इस टाइप से फ्यूमेरेट। जब तक ये नाम याद नहीं करोगे तब तक नहीं बना पाओगे आप। उसके बाद में मेरा यहाँ पे जो है मेलेट आ जाएगा, मेलेट, ये वाला जो आ गया मेरा, हटा दो इसको भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आ गया हमारा कितना बेटा, मेलेट, ठीक है, ये आ गया मेलेट। चलिए फिर आ गया हमारा लास्ट में यहाँ पे, ये यहाँ आ जाता है भाई, यहाँ आ जाता है, वो आ जाता है, और आता है तो आता है सबसे ऊपर ऑक्सेलो एसीटेट, ये आ गया हमारा, ठीक है, इस टाइप से ये ठीक है। ये तो बेटा बनाओ, ये फिर ये और फिर उसके बाद में ये और ले, फिर ये एन ले भैये और ले भैये। अब सबसे पहले कोएंजाइम, जो एसिटिल कोएंजाइम है ना, कौन सा बेटा, एसिटिल, ये वाला एसिटिल जो कोएंजाइम है वो यहाँ से प्रवेश करता है, ये ठीक है, ये प्रवेश करा एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो एसिटिल ग्रुप को
क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कराता है और उसी का ऑक्सीडेशन होता है, फिर एनर्जी उत्पन्न होती है। फिर वो कहाँ से हो जाता है? इस सिट्रेट से। ठीक है, ऐसे करके। अभी पूरा नहीं बनाया, अभी पूरा नहीं बनाया मैंने, अभी बेटा पूरा नहीं बनाया, अभी तो ये एंजाइम लिखने बाकी हैं। सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस। तो बेटा ये इसके ठीक नीचे आता है ऐसा करके सिट्रेट, सिट्रेट सिंथेस। तो ये सिट्रेट सिंथेस बनेगा यहाँ, यानी कि सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सिट्रेट, अब यहाँ पे जो है ना आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक ऐसे रहने देना है। बस इतना होता है कि यहाँ जो है ना आपका ये होता है एकोनिटेस, एकोनिटेस, ये एकोनिटेस। ठीक है, ये एकोनिटेस यहाँ होता है। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस वही यहाँ पर होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट क्या बेटा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यह है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अभी सबर रखो जरा। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और सक्सिनिल को एंजाइम के बीच में जो आता है ना वो आता अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी यहाँ पे अल्फा केजी कर दिया मैंने, फिर मैंने डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस। ओके, ऐसा कर दिया। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेस। ठीक है, यहाँ पर ये तो सक्सिनिल को एंजाइम, ठीक है, सिंथेटेस। ठीक है, सिंथेटेस ये आ गया, आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको ऊपर चलो, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये एंजाइम है। फिर इसके बाद में फ्यूमेरेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्यूमेरेस। ओके, फ्यूमेरेस। ठीक है, चलिए। और ऊपर क्या आ जाएगा? मेलेट। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? मेलेट। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और ये क्या भैया? क्रेब्स साइकिल। अभी पूरी नहीं बनी है, सबर रखो जरा, अभी सबर रखो, अभी एनर्जी उत्पन्न ही कहाँ हुई है। तो ये है हमारी क्रेब्स साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल। ओके, या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कई नाम आते हैं इसके, मैंने लिखवा दिए हैं, घबराओ मत, डरो मत। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल होती है। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये नाम याद कर लो। अगर ये नाम याद कर लिए तो क्रेब्स साइकिल आपके लिए हलवे से भी बड़ा हलवा है, बिल्कुल ईजी है। अरे बिल्कुल ईजी क्या है? बिल्कुल ईजी क्या है? बिल्कुल ईजी तो कुछ भी नहीं है, ईजी बनाना पड़ता है। जैसे ये मैंने बनाया ईजी, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है ऐसे करके, ये H2O आता भी है और चला भी जाता है। अब ध्यान देना, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के बीच में जो ND होता है ना, ये ध्यान देना, ये जो होता है ND यानी कि NAD प्लस जो होता है ना वो NADH में चेंज होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। CO2 गैस क्या होती है? यहाँ से बाहर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अल्फा केजी डिहाइड्रोजिनेस यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और सक्सिनिल को एंजाइम के बीच में लूँ तो यहाँ पर जो होता है ना को एंजाइम जो होता है, को एंजाइम वो प्रवेश करता है। यहाँ पे ये को एंजाइम क्या होता है? इंटर करता है। ये ध्यान देना, को एंजाइम इंटर करता है। प्रोसेस सेम ऐसी होती है, प्रोसेस सेम यही होती है। NAD प्लस जो होता है वो Na, ठीक है, DH में चेंज हो जाता है और यहाँ से CO2 भी क्या होती है? बाहर निकलती है। सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है यानी कि सक्सिनिल को एंजाइम, तो यहाँ से जो को एंजाइम होता है वो रिमूव होता है। ठीक है, और जो ADP होता है ना, ADP मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो ATP में चेंज हो जाता है, ATP में चेंज हो जाता है। अब सक्सिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में, सक्सिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में जो F यानी कि FAD होता है ना वो FADH2 में चेंज होता है। FAD जो होता है वो FADH2 में चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना। फिर यहाँ पर जो होता है ना वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पे N यानी कि NAD जो होता है ना, NAD प्लस
वो NaDH में चेंज हो जाता है। और यहाँ से CO2 क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है। यहाँ से CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है, इस टाइप से ये। तो ये पूरा साइकिल हो गया क्रेब्स साइकिल। ये क्या है बेटा, पूरा क्रेब्स साइकिल। लिखो जल्दी फास्टली, क्या चीज़ बना दी मैंने, ये क्रेब्स साइकिल बना दी। तो ये डायग्राम आपको पेपर में बना के आना, बस करना क्या है, आपको इनका नाम और पता होने चाहिए, यानी कि नाम क्या क्या है, नाम पता है तो सब कुछ पता है, बिना नाम के कुछ नहीं होने वाला। देखो सबसे पहले बस इसको याद कर लो, ये याद कर लो और बनाने का तरीका देख लो कैसे बनाया मैंने। ये तुम्हारे याद हो गए ना, जो ये तुम्हारे अगर हैं, तो ये अगर तुम्हारे याद हो गए तो 100% आप क्रेब्स साइकिल पक्का बना सकते हो, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इसको, ठीक है नहीं। और पेपर में आता है हर साल, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।